आज हम लोग 10th क्लास का जो हम लोग बीबीडी गाइड पढ़ रहे हैं उसका त्रिकोणमिति पार्ट जो 8 पार्ट में दिया गया है। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो में 1 से लेकर 25 तक का हल देखेंगे। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे वीडियो उन बच्चों तक पहुंचे जो अपेयरिंग 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग समय नहीं गंवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन हमारा पहला देखते हैं। इसमें दिया है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी अगर संख्या देगी आप उसको सबसे पहले साइन कॉस में बदल लीजिएगा। ठीक है, तो आप बताइए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 बाई कॉस थीटा प्लस tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा हो गया। फिर यहाँ कॉस कॉस का लघुत्तम का होगा कॉस थीटा, तो कॉस से कम कॉस, तो एक एकम एक, कॉस से कम कॉस, तो साइन एकम साइन, साइन थीटा हो गया 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक के स्क्वायर एक और साइन स्क्वायर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस से एगो कॉस कट गया तो ऊपर का कॉस बटा एगो कॉस थीटा हो गया। अब देखेंगे कॉस थीटा किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। अब आपको यहाँ बता दें कि कौन कौन फॉर्मूला का हमने यूज किया है। तो यहाँ पर कॉस थीटा इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, इसका गुणनफल कितना होता है 1, तो इसीलिए अगर यहाँ पर सेक थीटा कहीं है तो यहाँ पर एक ये गुना में तो क्या हो जाएगा भागा में। तो देखो भैया जहां सेक थीटा लिखा था वहां पर हमने क्या किया प्रयोग किया 1 बाई कॉस थीटा। नंबर 2, अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलता है। ए का मान 1 है और यहाँ भी 1 है, बी का मान यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा प्रयोग किया है यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर जब पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1, इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के थीटा का मान यहाँ पर क्या लिख दिए हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए आप लोग ये जो है ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तभी आपसे त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन शायद बनेगा हमारे ख्याल से। ठीक है, अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हम चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सेक थीटा का मान कितना दिया है 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस का क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का होता है बी बाई एच, तो क्या हो जाएगा एच बाई बी यानी 13/12। आपको यहाँ पर देखने को मिल गया कि सेक का फॉर्मूला होता है एच बाई बी यानी आधार कौन बटा आधार। अब यहाँ पर जो है आपको पी का मान ज्ञात करना है। पी जैसे निकलेगा तो कॉट थीटा का फॉर्मूला कितना होता है पी बटा बी बाई कितना होता है बी बाई पी। तो आपको यहाँ बी दिया है लेकिन पी निकाल लीजिएगा तो और दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो करना क्या है आपको पाइथागोरस फॉर्मूला का होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का मान दिया आपका 13, तो 13 का स्क्वायर, पी का मान तो निकालना है, बी दिया है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, ये 12 की 44 है घट जाएगा पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 25, रूट गिर जाएगा तो कितना हो जाएगा पी का मान 5 हो जाएगा। तो पी निकल गया 5। अब निकाल देना हमको कॉट थीटा का मान, तो कॉट का फॉर्मूला होता है बी बटा पी, तो बी का मान दिया है 12 और पी का मान दिया है 5, 12/5 ये आपका कॉट थीटा का मान होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, ये इसमें दिया है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, अब इसी बोला 90 डिग्री, इसका मतलब ऐसा त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज बनेगा इससे 90 डिग्री वाला। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए बी सी, तो इसका सी बोला है 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी कर दीजिए
सी बोला है 90 डिग्री। तो बोल रहा है कि अगर ऐसा बात है तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा, मतलब ए प्लस बी। ठीक है, तो बोल रहा है कि अथवा त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो सी का मान 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम में या तो ये पूछ सकता है, नहीं तो ये पूछ सकता है। ये पूछने का अलग अलग अंदाज है, स्टाइल है। क्या है? स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए सी बी है, तो ये बताइए भैया त्रिभुज के तीनों नियम होता है त्रिभुज का नियम का कि तीनों भुजाओं का योग कितना होना चाहिए 180। जब भैया ये बताइए कि ये 90 डिग्री है तो समकोण है, तो इसका मतलब ए और बी मिलकर 90 होगा, तब ना 90 कितना हो गया 180। तो इसीलिए यहाँ पे लिखाएगा साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का मान कितना हो गया 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। उसके बाद यहाँ पे होगा कॉस ए प्लस बी, अगर पूछा है तो फिर ये ए प्लस बी का मान 90 हो गया, कितना हो गया 0 डिग्री। तो इसमें बोला है ऑप्शन में इसका 20 सही है, चूंकि आपको पहले ही मैंने अथवा में दिया है, ये वाला क्वेश्चन क्या है अथवा में दिया है, तो इसका आंसर आपसे पूछ रहा था कि साइन ए प्लस बी का मान क्या होता है, कितना होगा 1 होगा, जो कि ऑप्शन कितना में दिया है बी में दिया है। अगर कॉस ए प्लस बी पूछा है लेकिन अगर दिया रहता शुरू में तो इसका मान कितना होता है 0। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 4 में दिया है कि tan थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इस टाइप का जो भी प्रश्न आपके पास आ जाए तो बस करना क्या है, यहाँ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B, तो 3/4 हो गया। अब यहाँ पर P है B है, छोटा क्या है H, तो डायरेक्ट H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर होगा P और B का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 3 9 4 4 16 कितना होगा 25। तो H निकल जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट छड़ जाएगा, तो H निकल जाएगा मान कितना आ जाएगा 5 हो गया। अब आपको पूछा है साइन कितना का, साइन थीटा का मान बताइए, तो P/H होता है, तो P का मान कितना है यहाँ पर दिया है 3, H हम लोग कितना निकालिए 5। आराम से आप बता सकते हैं 3/5, 3/5 जो कि ऑप्शन डी में दिया है। दोस्त याद रखिएगा, कभी भी अगर एग्जाम में बोल दे कि इतना थीटा का मान इतना है तो बताइए कि इतना का मान क्या होगा, तब जो दिया रहेगा ना उसको आराम से देखिएगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, और जैसे फॉर्मूला आप लिखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि P दिया है कि B दिया है कि S दिया है। जो दिया रहेगा वो ठीक है, जो नहीं दिया रहेगा उसको निकाल दीजिएगा। जैसे निकलेगा जो पूछेगा आराम से प्लस में पूछे, माइनस पूछे, स्क्वायर पूछे, कुछ भी पूछे आराम से उसको रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस वन टाइम में क्वेश्चन जानिए, उसके बाद अगला कोई क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री। तो बोल रहा है कि थीटा का मान बताइए, तो बोला है कि थीटा बराबर कितना होता है वाट, निकालिए। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, इसको एक्सचेंज कर दीजिए, दोनों पार्ट बराबर कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, तो इसको मत छेड़िए, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा बदलता है, तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर प्रयोग होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा। तो पहले से बताइए कॉस थीटा लिखा है कितना 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30, इसको लिख सकते हैं। अब साइन से साइन का हो गया कट गया, यहाँ पर 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो गया। तो ये 20 डिग्री, तो देखिए इसको थीटा ही रखिए, आई देखिए 90 में से 30 गया कितना बचा 60, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इसीलिए थीटा का मान कितना हो गया 40 डिग्री। कितना हो गया 40 डिग्री। तो आपका थीटा का मान कितना हो गया 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए इस टाइप के जो भी प्रश्न है दोस्त आप करनिएगा, यहाँ पर साइन रहेगा तो यहाँ पर साइन ला दीजिएगा, यहाँ पर कॉस रहेगा तो यहाँ पर कॉस ला दीजिएगा, मतलब कि एगो छोड़िएगा, एगो छोड़ दीजिएगा, दूसरा को छेड़ दीजिएगा। छेड़िएगा तो 90 माइनस ये जो थीटा आप लोग यूज किया है, अब जैसे दिया रेशियो जो दिया रहेगा उसी के हिसाब से एक्सचेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर साइन दिया कॉस दिया तो इसीलिए साइन लगा दिए हैं,
और यहाँ पर अगर tan कोड देते तो tan कोड वाला लगाते, तो फिर वही कुछ ही लिखेगा तो उसमें क्या होगा 90 माइनस थीटा ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिया है यहाँ पर सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री और प्लस कितना 2। तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक किस में बदलता है, tan बदलता है कॉट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर थीटा दोनों जगह सेम है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 और प्लस 2 पहले से दिया है कितना हो जाएगा 3। इसीलिए क्वेश्चन 6 का आंसर राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। साथ देखिए इसमें दिया है कि cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि एक को हमको इसमें छोड़ देना है और दूसरा को क्या करना है छेड़ देना है। तो यहाँ जो है cos 90 में से क्या घटाइएगा कि 52 आएगा, तो 38 से घटा दीजिए बगल वाला और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोड़ दीजिए इसको। यहाँ पर साइन कितना में से यहाँ पर 90 में से कितना घटाएगा तो 52 आएगा, तो 38 हो गया ना। और देखिए cos 38 डिग्री और cos 90 मैंने थीटा साइन थीटा, फिर यहाँ पर साइन 38 डिग्री और साइन 90 मैंने थीटा cos 38। तो देख भैया cos 38 साइन 38 सेम चीज है, ये प्लस में है ये क्या है माइनस में, क्या हो जाएगा कट के 0 होगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखो ये साइन थीटा हो गया यहाँ पर और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, साइन से साइन कट गया, यहाँ बचा आपका cos थीटा, कुछ नहीं तो 1 है, 1 बटा cos थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। आपका आंसर दिया होगा सेक थीटा में। ठीक है, नहीं रे बाबा थीटा, ऑप्शन क्या है सी सही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 9 देखिए, दिया है x cos थीटा बराबर 1 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/x और तब बोल रहा है कि tan थीटा बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए बहुत आसान चीज है, इसको जो है हम लोग यहाँ जो बदले हैं है ना, इसको जो है ना क्या करना है कि इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। तो x cos थीटा बराबर 1 है ना, तो x का मान निकाल दीजिए 1 कितना हो जाएगा cos थीटा, 1/cos किसका उल्टा होता है सेक का, तो इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा सेक थीटा और y बराबर कितना हो गया tan थीटा। तो फॉर्मूला बोला आपको निकालने के लिए बोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x का मान आपका है सेक थीटा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, ये y का मान है आपका tan थीटा तो क्या हो जाएगा tan थीटा। तो ये बताइए भैया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 1, तो इसका राइट आंसर 9 का कितना हो जाएगा 9 का ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, इसमें दिया है कि कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू cos 90 डिग्री माइनस साइन थीटा। चलिए ध्यान दीजिए इधर कोसेक 90 माइनस थीटा होता है किस में बदलता है, कोसेक 90 माइनस थीटा किस में बदलता है सेक में, तो सेक थीटा हो जाएगा, तो सेक थीटा का मान कितना है थीटा का मान थीटा है और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, तो सेक थीटा का उल्टा कितना होता है cos थीटा, आई कितना हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा बटा cos थीटा कितना होता है tan थीटा कितना होता है, तो ऑप्शन दिया होगा tan थीटा जो कि ऑप्शन कितना में दिया है बी में दिया है। दोस्त याद रखिएगा सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में, सेक कोसेक 90 में थीटा सेक थीटा और cos 90 में थीटा साइन थीटा। तो अभी तो उल्टा है नहीं कि गुना का मान इसका 1 होगा, ऐसा ना तो नहीं है। सेक का उल्टा क्या होता है कोसेक कॉस का उल्टा सेक, तो ये इसका उल्टा लिखाएगा, ये साइन ऊपर नीचे हो गया कॉस, साइन उल्टा कॉस कितना होता है
आपका फॉर्मूला हो गया tan थीटा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 11 में दिया है कि tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री हो गया। अब देखिए, कहने का मतलब है कि tan 5 का जो है मोहब्बत किससे होगा, tan 85 से, चूंकि 85 और 5 जोड़ने पर 90 हो जाएगा। फिर 25 का मोहब्बत किससे होगा, 65 से। और बेचारी tan 30 का तो मान खुद होता है कितना, उसका मान होता है tan 30 का 1/√3। तो देखिए, इसमें जिसके पास जिससे मोहब्बत होगा उसको एक जगह कर देंगे, ठीक है, एक जगह हो गया, इंटू फिर यहाँ tan 25 डिग्री इंटू tan कितना 65 डिग्री, फिर यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री, उसका मान होता है, इसीलिए उसको अलग कर देंगे। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि एक छेड़ेंगे दूसरा को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर tan जो है 5 डिग्री छोड़ देंगे और tan 90 में से क्या घटाएंगे, कितना घटाएंगे कि 85 आएगा, तो 5, 90 में से 5 घटे तो कितना आएगा 85, इंटू फिर यहाँ पर 25 छोड़ देंगे और फिर tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 आएगा, तो ये हो गया आपका 25 इंटू tan 30 तो अपना बेचारा है ले, ठीक है। अब देखिए भैया, अब देखिए tan 90 में थीटा कोट, फिर यहाँ पर tan 25 हो गया और फिर यहाँ पर देखिए tan 90 में थीटा कोट थीटा और tan 30 का तो मान आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए tan थीटा एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा मान कितना होता है 1, तो इसीलिए थीटा यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसीलिए इसका मान कितना हो गया 1। फिर इसका भी सेम कंडीशन है, इसका भी मान 1। भैया tan 30 का मान 1 कितना होता है √3, तो इसका फाइनली आंसर हम लोग को कितना हो गया 1/√3, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें दिया है कि 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कोट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कितना 1। तो आपको पता है कि इसमें 9 कॉमन कर लेंगे तो कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 22 डिग्री, ये +1 है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा का मतलब सेम होता है, यहाँ पर 22 डिग्री है, इसीलिए इसका मान कितना हो गया 9 एकम 9 और +1 कितना हो गया 10। इसका राइट आंसर कितना होगा 10, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में दिया है कोट 12 डिग्री इंटू कोट 38 डिग्री इंटू कोट 52 डिग्री कोट 60 डिग्री और फिर इंटू कोट 78 डिग्री बराबर इसका मान क्या होगा। तो देखिए, इसमें भी क्या करना है ना, जो इसका सेम है, जैसे यहाँ पर कोट 12 है और 12 78 कितना होता है 90, तो इसको एक जगह कर दीजिए और फिर यहाँ पर 38 और 52 क्या कर देंगे एक जगह कर देंगे, ठीक है, एक जगह इसमें कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे कोट 52 डिग्री और कोट 60 जगह चले तो उसका मान ऑलरेडी होता है। अब देखिए, इसमें करना क्या है कि एक को छोड़ देंगे दूसरा को छेड़ देंगे, तो ये कोट 90 माइनस क्या घटाएंगे कि 12 आ जाएगा तो 78, ये कोट जो है 78 है ले, फिर कोट 90 माइनस ये जो आपका 52 जो है ना, कोट ये 52 छोड़ देंगे और गुना कोट 60 कितना हो जाएगा, बाद में लिखते हैं। देखिए, अब ये कोट 90 में इसका कितना हो जाएगा tan 78 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए कोट 78 हो गया और फिर यहाँ पर कोट बदले किस में tan में, तो tan आपका 52 हो गया और फिर यहाँ पर दिया है कोट 52 डिग्री, tan 60 का मान होता है √3, तो इसका कोट कुटे का हो जाएगा 1/√3, इसका मान भी 1, क्योंकि tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान 1, फिर tan थीटा कोट थीटा का मान कितना होगा
1 हो जाएगा। तो 1 गुना 1 अब बेचारा फिर 1 बटे कितना आ गया √3। तो tan cot 60 का मान कितना होता है 1 tan 60 का मान होता है √3। तो इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा cot 60 का मान, तो फिर 1 बटा √3। तो इसीलिए इसका 1 कितना आ जाएगा फिर √3 आ गया, जो कि इसका ऑप्शन कितना है सी सही है। ठीक है, ये इसमें दिया है कि 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो 3 और tan 60 का मान कितना होता है √3 का होल स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर से रूट का हो गया कट गया, 3 बचा 3 3 9, जो कि ऑप्शन कितना में दिया भैया सी में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, तो अगर थीटा का मान तो नहीं पूछा है, पूछा है कि हाँ इसका मान क्या होता है। tan थीटा का मान कितना होगा √3, जो कि ऑप्शन कितना में दिया है बी। अगर यही पूछता कि थीटा का मान बताइए तो tan कितना का मान होता है, tan 60 का मान कितना होता है, tan थोड़ा सा हम अलग आपको बता रहे हैं, tan 60 का मान कितना होता है √3। तो tan से tan हो गया तो कितना होगा 60 डिग्री। तो इसीलिए अगर ऑप्शन में देता तो 60 डिग्री देता, लेकिन ये ऑप्शन नहीं पूछा है, पूछा है कि हाँ इसका डायरेक्ट इसको हल कीजिए और थीटा मैंने इसका हल करके बताइए मान क्या होता है। मान कितना √3। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिए, दिया है कि sin थीटा बराबर √2/3 तो tan स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। तो देखिए आपको बता दें कि sin थीटा और sin कितना का मान √3/2 होता है। तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। sin कट गया तो देखो थीटा का मान कितना आ गया 60। अब आपको मान पूछ रहा है कितना, tan स्क्वायर बोला है कि tan स्क्वायर थीटा -1, तो थीटा का मान कितना हो गया 60। तो tan 60 का मान कितना होता है √3 का स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट कर गया 3 - 1 कितना हो गया 2। इसीलिए क्वेश्चन 16 का ऑप्शन कितना हो जाएगा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बोला है कि कौशिक 42 डिग्री बटा सेक 48 डिग्री इंटू कॉस 37 डिग्री और ये हो जाएगा आपका साइन 53 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं है इसमें क्या करना है कि आप जानते हैं कि कौशिक बदलता है सेक में, सेक बदलता है कौशिक में, कॉस बदलता है साइन में, साइन बदलता है कॉस में। ठीक है, और 48 से 42 जोड़ने पर 90 और 53 37 जोड़ने पर 90। अब समझ में आ गया कि ये दो पक्ष में दिया है, तो इसको ना क्या करना है कि ऊपर लगा छोड़ देंगे तो नीचे वाला छेड़ देंगे। फिर इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर वाला मन करता छेड़ देंगे तो नीचे वाला छोड़ देंगे, यानी ऊपर वाला छोड़ेंगे तो नीचे वाला छेड़ेंगे। ठीक है, दोनों में एक कोई छेड़ेंगे। तो मान लीजिए हमको मन कर रहा है यहाँ पर पहला जो है इसको छोड़ देने के लिए, तो छोड़ दीजिए और इसको छेड़िए। तो सेक 90 माइनस कितना घटाएगा 48 आएगा, तो 42 जो छोड़े हैं ना वही घटा देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इसको छोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर साइन 90 में से कितना घटाएगा कि आएगा 53, तो 37। ठीक है, फिर देखिए कौशिक 42 डिग्री और सेक 90 माइनस थीटा कौशिक थीटा, फिर कॉस 37 हो गया और साइन 90 में थीटा कॉस 37 डिग्री। तो देखिए सेम सेम हो गया, कट के 1 गुना 1 कितना हो गया 1। तो इसीलिए 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसमें दिया है कि √2 और साइन π/4 प्लस कॉस π/4। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पाई का मान होता है 180 डिग्री, आपको हम हेल्प कर दे रहे हैं। तो π/4 का मतलब इसमें 4 से भाग होता है, थीटा में भी 4 से भाग होगा। तो 4 चौका 16, 2 4 5 20 कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री। अब आराम से जहाँ π/4 दिया है वहां डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, कितना रे भाई 45 डिग्री, बस आराम से √2 और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन। तो π/4 का मान कितना हो गया 45 डिग्री। फिर यहाँ पर हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। तो आपको पता है कि √2 और साइन 45 का मान 1/√2, फिर इसका भी मान 1/√2। यही एक थीटा है जिस पर थीटा का मान 45 डिग्री पर दोनों का मान साइन और कॉस आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो 1/√2 और √2 इसका लघुत्तम होगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। इसका 18 का राइट आंसर ऑप्शन
20 सही हो जाएगा। इसमें दिया है कि tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना √3, और फिर दिया है tan अल्फा बराबर 1/√3। तो tan बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा कि आपको जो दिया गया है tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 कितना 3, तो tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan कितना का मान होता है √3, तो tan 60 का होता है। tan से tan खत्म, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 60, समीकरण 1। अब tan अल्फा का मान दिया है कितना 1/√3, ठीक है। तो इसको ना tan यहाँ अल्फा हो गया, और tan कितना का मान 1/√3 होता है tan 30 का, तो इसकी जगह पर tan 30 लिख सकते हैं। tan से tan का हो गया खत्म, अल्फा का मान कितना हो गया 30, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 60, तो अल्फा का मान कितना है 30 प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 60, तो इसीलिए बीटा बराबर कितना हो गया 60, ये प्लस है तो कितना हो गया माइनस, कितना हो गया 30, तो इसीलिए बीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। आपका करना है, आपको पूछ रहा है कि tan बीटा का मान क्या होगा, tan बीटा का मान कितना हो गया 30, तो इसीलिए tan 30 का मान कितना हो गया फिर 1/√3, जो कि ऑप्शन कितना में दिया आपका 19 का, ऑप्शन सी में दिया है। देख भैया मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के 1 नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। फिर यहाँ पर दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ बोला है कि इसका दोगुना कीजिएगा ना तब वो न्यून कोण रहेगा, तो पहले एक निकालिए, यानी कि एक का जो मान आएगा उसको दोगुना कीजिएगा तब वो 90 से कम में रहेगा, इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। तो ये इसमें भी 2 होता है ना, तो आप जानते हैं कि tan बदलता है कॉट में, चाहे कॉट बोलता है tan में, तो मन करेगा तो इसको छेड़िए, चाहे मन करेगा इसको छोड़िए, फिर इसको छेड़िए तो इसको छेड़िए, किसको छोड़िए, मान लीजिएगा हमको इसको छोड़ देने का मन कर रहा है, 2a रहने दीजिए, और यहाँ पर tan 90 में से क्या घटा दे, ये आपको कॉट आ जाएगा, तो 90 में से थीटा उसका घटता है ना, तो tan से tan का हो गया खत्म, तो इसीलिए 2a बराबर कितना हो गया 90, और ये माइनस ए माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2a ये माइनस है क्या हो गया प्लस ए, ये 90 और 100 10 के 100 108 हो गया टोटल 90 18। अब देखिए 2a कितना हो गया 3a हो गया 108, 3 से काट देंगे 3 3 9 3 6 18, इसीलिए एक मान कितना है 36 डिग्री, जो कि ऑप्शन कितना में दिया है 20 का, ऑप्शन 20 सही है, ठीक है। अब इसमें दिया है कि a cos थीटा प्लस 20 sin थीटा बराबर कितना दिया है 4, ठीक है। फिर दिया है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर कितना दिया है 3, ठीक है। तो बोल रहा है कि a² प्लस b² का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात है कि इसमें कहा है कि a है तो इसको बराबर करेंगे, ठीक है। अगर हम इसको बराबर करेंगे तो देखिए इसे क्वेश्चन जब ये एग्जाम में आ जाए तो जो इसका प्रोडक्ट वैल्यू देता है ना, जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट दिया इसका मान 3 इसका मान 2, तो करना क्या है कि आराम से यहाँ पर a² प्लस b², ठीक है। तो एक जगह पर यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर फॉर्मेट जो है इसका मान कितना दिया है 4 के स्क्वायर, इसका मान कितना दिया है 3, तो 3 के स्क्वायर, 4 चुके 16, 3 3 9, 16 9 कितना हुआ 25। अब देखेंगे कि इसका मान कहाँ है, तो देखेंगे कि इसमें जो है ऑप्शन में जो है ऑप्शन इसका सी दिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आराम से समझ लीजिएगा कि हाँ इसी को ऐसा ही कॉस साइन साइन कॉस, कॉस साइन साइन कॉस, ठीक, प्लस माइनस का चिन्ह अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है। तब इसका मान कितना रहता है, इसको जब मान देते हैं इसको स्क्वायर करके जोड़ देंगे। अगर यहाँ पर बोलेगा कि a² माइनस b² तक हटा देते हैं, अगर गुना बोलते तो गुना करते हैं, भाग बोलते तो भाग करते हैं, इसका यही क्या होता है प्रोसेस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है
कि एबीसी में किसी त्रिभुज एबीसी के क्या है, कोण है, तो कौशिक ए प्लस बी बाई कितना 2 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो कौशिक बदलता है सेक में, तो सेक कितना हो जाएगा, सेक सी बाई 2। इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सेक सी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। लेकिन हम आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि इसका कैसे ही आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे कर दिए। अब हमको इसमें देखना है कि ए और बी कहाँ है, एक जगह है, तो ए और बी जो है एक जगह कर देंगे, और सी को कहाँ भेज देंगे, 180 में से जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए एक जगह हो गया तो एक जगह कर दिए, देखते हुए जो दिया है उसी को देखेंगे। अब उसके बाद में सब में 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो 2 इधरों लगाएंगे, इधरों, और फिर 2 से क्या करेंगे, इधरों भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर हो गया। अब कर दिए भाग, अब देखिए क्या होगा। अब क्या करना है कि दोनों तरफ, यहाँ कौशिक ना है तो कौशिक से गुना करने पर, तो कौशिक ए प्लस बी बाई 2, यहाँ पर होगा कौशिक, भाग लेगा तो 180, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, 180 बटा 2 जगह हो गया, फिर सी बटा कितना हो जाएगा 2 से कट जाएगा 90, है ना। तो यहाँ पे देखिए कौशिक 90 माइनस थीटा, तो देखिए कौशिक 90 माइनस थीटा, कॉस कथी में होता है, सेक में, थीटा का मान कितना है, सी बटा 2, तो इसीलिए कौशिक ए प्लस बी बाई 2 का मान कितना होता है, सेक सी बाई 2। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आप आराम से क्या कर दीजिएगा, इसे बना दीजिएगा। आप कुछ नहीं करना दोस्त, यहाँ पर जो दिया रहेगा, यहाँ पर अगर भागा 2 रहेगा तो सब में भाग 2 कर देंगे, देखेंगे कौन कौन एक जगह है, तो यहाँ पर ए प्लस बी को रख देंगे, बाकी को उधर कर देंगे ट्रांसफर। और यहाँ पर जो 2 है ये सबके नीचे है, 180 के भी नीचे है, 80 के भी नीचे है। ठीक है, तो इसीलिए 180 बटे 2 90 हो गया, 80 बाई 2 हो जाएगा। अब 90 में तो कौशिक बदलता है सेक में, सेक बदलता है कौशिक में, तो यहाँ कौशिक 90 में थीटा सेक थीटा। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी प्रश्न होगा आराम से इसका देख देख कर बना लीजिए, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर √1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब थीटा के हम लिए, हमको मजा आता है थीटा लेने में, तो इसलिए यहाँ पर ए दिया है दोस्त, आप घबराइएगा मत, थीटा का मान ए बी सी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे हमको थीटा लिखने में मजा आता है, इसीलिए ना था 1 प्लस कॉस ए या 1 माइनस कॉस ए कहना पड़ता है, इसीलिए थीटा मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब बोला कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको परिमेयकरण करना होगा, हर का परिमेयकरण, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये माइनस है तो ये ऊपर से क्या होगा, प्लस से गुना होगा और प्लस से भाग होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बात है कि ये जो है ऊपर वाला जो है ना, ये प्लस का स्टाइल है। ठीक है, और नीचे वाला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो जगह सेम में ऊपर उतर जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, है ना। आई बबुआ हम बहुत अच्छा किए हैं, सबका रुटबा क्या करते हैं, छोड़ते आए हैं, इस रुटबा देंगे तब ना कटेगा जी, हो गया। अब रूट से स्क्वायर का हो गया, कट गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा और बटा कितना हो गया साइन थीटा। अभी देखिए कैसे चेंज होगा, साइन जो है सबके नीचे आएगा तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस थीटा है उसके नीचे भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और देखा 1 बाई साइन किसका उल्टा है, कॉसेक थीटा, और प्लस कॉस बाई साइन कितना होता है, कॉट थीटा। अब देखते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपको किस ऑप्शन में दिया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। अब यहाँ पर दिया है आपका, जानते हैं कैसे, कॉसेक
ए प्लस कॉट ए। तो भैया हमको बोले हैं कि थीटा की जगह पर आप लोग ए यहाँ हम मान लिए, ठीक है, इसीलिए ऐसा किया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 24 नंबर देखिए, दिया है कि साइन थीटा बराबर ए बाई बी, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, बहुत आसान है। आपको बताएं कि जो भी इस टाइप का प्रश्न है क्या करना है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा एच, मतलब ए और बी का मान मिल गया। अब आपको चाहिए बी का मान, तो बी का मान निकल जाएगा, आराम से यहाँ पर रख दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच का मान यहाँ पर दिया है बी, तो बी स्क्वायर, पी का मान दिया है कितना ए, तो ए स्क्वायर, अब बी का मान क्या है वो निकलेगा। तो बी के मान निकलने के लिए बी स्क्वायर में से आके ए स्क्वायर घटेगा, तो इसीलिए बी का मान कितना निकल जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। आपका बी निकल गया। अब आपको चाहिए कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का होता है बी बाई एच, तो बी का मान निकाले हम लोग रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बटा एच का मान कितना निकाले भैया बी, यही आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर होगा। कॉस थीटा का होता है आंसर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब होता है क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि cos 60 प्लस 1 cos 60 माइनस 1, ठीक है, का मान क्या होगा। तो ठीक, सबसे पहली बात है cos 60 का मान, cos जो होता है cos 60 का मान हम लोग क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है, 1 प्लस हो गया। फिर यहाँ पर देखिए cos 60 का मान 1/2 हो गया, माइनस 1, कुछ नहीं तो एक लगाइए, इसको लघुत्तम नहीं, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, फिर 1 दूना 2 तो 2, 2 1 3 बटा 2। फिर यहाँ पे देखिए, फिर इसका भी लघुत्तम निकाल दीजिए, फिर 2 एकम 2, 1 निकल गया, इसका 1 बटा 2, 2 से 2 कट गया, 3 बटा 1 का मतलब कितना हो गया 3। देखिए 25 का राइट आंसर ऑप्शन कितना दिया है, लेकिन यहाँ पे देखिए बताते हैं, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 एकम 2 तो 1 एकम, यहाँ पे 1 होगा भैया, 1 एकम 1, ठीक है, 1 दूना 2 तो 2 एकम 2, तो यहाँ माइनस 1 हुआ, तो ऊपर इसीलिए कितना हो जाएगा -3 होगा, जो कि ऑप्शन कितना में दिया है बी में दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो में जो है 1 से लेकर और 25 तक का हल देखें। वीडियो मेरा अच्छा लगे जरूर आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सो थैंक यू।